बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बेसन की फुल्कियाँ शेयर कर रही हूँ। इन फुल्कियों को मैं एक हैक से बनाऊंगी और रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 1.5 कप बेसन है, 150 ग्राम्स का वज़न है और कप्स को आपने देखा मैंने कितना भरा है, ज़्यादा भर भर के नहीं लेने हैं। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैदा शामिल कर दें। इसमें थोड़ा नरम करने के लिए मैं डालती हूँ 1 चुटकी हल्दी है, 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन है, 1/4 टीस्पून नमक है और 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच ही इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। सोडा इस्तेमाल नहीं किया मैंने, पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसमें ऑयल शामिल कर दिया। अच्छे से इसको हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर देंगे, बेसन के लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। इसको अच्छे से आपने ऑयल को अंदर मिक्स करना है। जब हो जाएगा तो हम इसमें पानी डालेंगे। सादे पानी के साथ मैं इसका बैटर बनाऊंगी और आप इसको हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। अगर हैंड विस्क नहीं हो तो आप हाथ से पानी मिक्स कर लें, इसके बगैर भी पानी मिक्स हो जाएगा। तो पानी मैं बहुत एहतियात से डाला है, बहुत थोड़ा पानी डालना है। मैं इसको सख्त बना रही हूँ, बहुत हार्ड डो बनेगी क्योंकि जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा अगर नरम डो रखेंगे तो उसके नुकसानात होंगे। 2 नुकसान हो सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब ये देखें, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाला और ये एंड पे हैंड विस्क में जो थोड़ा सा रह गया था मटेरियल, इसको एक नाइफ़ की मदद से मैंने सारा निकाल लिया क्योंकि अब हैंड विस्क का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ये हैंड विस्क से नहीं होगा क्योंकि ये जितना हार्ड मैंने मिक्सचर बनाया है ये हैंड विस्क के साथ बीट होने वाला नहीं है, तो इसके लिए आपको हाथों का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। हाथ के साथ अब हम इस मिक्सचर को फेंटेंगे जैसे कि मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि मैं अभी ये फ़िलहाल घर के लिए बना रही हूँ और रमज़ान में अभी कुछ दिन हैं तो मैं आखिरी हफ्ते में ज़्यादा सी बना के स्टोर कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ शेयर करने के लिए बना के दिखा रही हूँ। इसको तकरीबन 5 मिनट मैंने फेंटा है और इसकी इस तरह की कंडीशन है। अब हमारे पास एक जो हैक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ब्रेड आप लोग यूज़ करते हैं घर में, आप देख सकते हैं लंबा सा ब्रेड का शॉपर होता है या पैकेट होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा था तो क्योंकि बड़ी ब्रेड की जो साइज़ होती है उसका लंबा होता है, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 इंच से इसको काट भी दिया है ऊपर से। उसके बाद इसका इतना साइज़ बचा है, इसको मैंने टिश्यू से अच्छे से अंदर से क्लीन कर दिया और अब हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके इसको ऐसे बिछा दें। इसके बाद इस पैकेट के अंदर हम अपना बेसन का मिक्सचर डाल देंगे और इसके लिए स्पैचुला बेहतरीन रहता है, इससे सारा क्लीन हो जाएगा। सारा बैटर आप इसमें बहुत आसानी से डाल सकेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा बैटर है। इसको गाढ़ा रखने की वजह ये है कि जब हम फ्रिज में स्टोर करते हैं फ्रिज में नमी आ जाती है, चाहे हम पॉलीथीन बैग में प्लस ज़िप-लॉक बैग में ही डालें तब भी इसमें नमी आ जाती है और इसकी वजह से कुछ दिनों में ही फंगस लग जाता है। तो अक्सर रमज़ान के लिए स्टोर की जाती हैं फुल्कियाँ, लेकिन अगर 15 दिन गुजर जाते हैं रमज़ान के और आप देखें तो उसमें फंगस लगा होता है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, तो इस वजह से इसका डो मैंने बिल्कुल सख्त रखी हुई है, इसका बैटर सख्त रखा है ताकि क्रिस्पी सी बने, अंदर नमी जो है वो कम से कम आए और इस तरीके से फंगस लगने का ख़तरा नहीं होता। सबसे पहली वजह तो ये है बैटर को हार्ड रखने की और दूसरी वजह ये है कि जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसमें अगर आप पतला बैटर डालेंगे तो ये हैंडल ही नहीं होगा। तो आपने ये देख लिया, मैंने इस तरीके से इसको गिरा लगा दी है और एक जो इसकी नोक है यहाँ से सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा शॉपर का नीचे वाला हिस्सा होता है ये हम रिमूव करेंगे, वरना ये हमें बाद में फ्राई करते हुए तंग करेगा। तो सबसे पहले इसको रिमूव करें। ये पॉकेट हमने एक बना ली है और उसके बाद इसकी जो नोक है, ये जो नोक बन जाती है ट्रायंगल शेप की, इसको बिल्कुल बारीक सा आपने काटना है। जितना आप इसको काटेंगे उस साइज़ की इसमें से फुल्की निकलेगी। तो मैंने इसको बारीक सा काट लिया। अब हम इसको हाथ में पकड़ेंगे और इसको इसके साथ हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। और अगर आपको हीट फील हो, क्योंकि ऑयल हमने गरम करना है, गरम ऑयल में हमने डालनी है, तो हाथों पे अगर आपको हीट ज़्यादा फील होती है तो हाथ पे आप बेकिंग ग्लव्स जो होते हैं ना, बेकिंग ग्लव्स आप पहन लें या फिर आप कोई रुमाल वगैरह हाथ पे चढ़ा के तो फिर आप ये कर सकते हैं। अगर आप दूसरा तरीका करना चाहें तो उसमें तो आपको जो चम्मच है स्पेशल जो बाज़ार वाले इस्तेमाल करते हैं वही ख़रीदना पड़ेगा। घर में जो हमारे पास कफ़गीर होती है उसके सुराख छोटे होते हैं, उससे पतली फुल्कियाँ निकलेंगी। तो अगर आप पतली फुल्कियाँ बनाना चाहें तो आप उससे भी बना सकते हैं।
उसके ऊपर आप बैटर को रब करेंगे। उसमें भी हार्ड बैटर ही चलता है, नरम बैटर उसमें भी काम नहीं करेगा। तो मैंने इस तरीके से एक नाइफ़ को ऑयल लगाया था और ऑयल के साथ इसको ऊपर से प्रेस करते जाएंगे, हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। जितना लंबा आप इसको बनाना चाहें आप उनको कट करते जाएं, उतनी उतनी साइज़ की फुल्कियाँ बनती जाएंगी। उसके बाद इसको आपने हिलाते हुए गोल्डन करना है। जब कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे और इसमें बेकिंग पाउडर भी डला हुआ है। तो जब हम इसको बनाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये बनाकर भी शेयर करूँगी। तो जब हम इनको बनाएंगे तो ये मज़ीद फूल जाएंगी। तो अगर आप पतली बनाना चाहें तो आप उसका सुराख पतला रख सकते हैं। इसके अलावा बोतल में भी बनाई जाती हैं। बोतल वाली रेसिपी अगर आपको चाहिए मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, बोतल वाला तरीका भी। अभी आपको रेसिपी पसंद आई है तो फिर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।